बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 68 है, जिसके अंदर हम विजिटिंग के या ट्रैवर्सलिंग के या टारगेट करने के दो न्यू मेथड सीखेंगे, जिसका एक का नाम है पेरेंट एलिमेंट और एक का नाम है पेरेंट नोड। दोस्तों ये जो पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट नोड दो मेथड्स हैं, ये क्या करती हैं, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आपकी चीज़ों को टारगेट करने के लिए यूज़ होती हैं एडवांस लेवल के ऊपर। दोस्तों जैसे कि नाम ज़ाहिर हो रहा है पेरेंट एलिमेंट एंड पेरेंट नोड, मतलब अगर आपने किसी भी HTML के एलिमेंट का पेरेंट फाइंड करना होगा, उसका पेरेंट कौन है, तो उसके लिए हम ये दोनों मेथड यूज़ करते हैं, पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट नोड। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है, वो डिफरेंस लास्ट पे जाके समझाऊंगा कि ये दोनों मेथड बेसिकली पेरेंट ही फाइंड करके देते हैं। किसी भी HTML के एलिमेंट या टैग का आपको पेरेंट ही फाइंड करके देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो लास्ट पे हम देखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पेरेंट किसे कहते हैं। दोस्तों किसी आपके HTML के टैग के अंदर जो टैग होता है ना, वो बेसिकली चाइल्ड टैग होता है, और वो चाइल्ड टैग जिस टैग के अंदर मौजूद होता है उसे हम कहते हैं पेरेंट टैग। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर अभी देखो आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, यहाँ पे पेरेंट कौन होता है, चाइल्ड कौन होता है। देखो यहाँ पे देखो ये एक डिव लगी हुई है, ये एक डिव टैग है HTML के अंदर, ये डिव की ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। अब इस डिव के अंदर क्या है, इस डिव के अंदर ये एक पैराग्राफ लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये डिव एक पेरेंट है और ये पी एक, ये पैराग्राफ, ये पी टैग एक चाइल्ड टैग है। क्यों? क्योंकि जो टैग जिस टैग के अंदर होता है वो चाइल्ड टैग होता है, और जो बाहर होता है वो पेरेंट टैग होता है। अब ये डिव जो है वो बाहर है, ये पेरेंट टैग है, और ये जो अंदर है ये चाइल्ड टैग है। ऐसे ये देखो ये बॉडी टैग के अंदर क्या है, डिव टैग है। तो दोस्तों ये जो बॉडी टैग है ये पेरेंट टैग है, और इसके अंदर ये जो डिव टैग और पी टैग है ये दोनों इसके चिल्ड्रन है। मतलब बॉडी के चिल्ड्रन कौन कौन है, मतलब वो टैग जो इस बॉडी के अंदर आएंगे वो सारे के सारे इसके क्या है जी, चिल्ड्रन है। जैसे देखो बॉडी के अंदर कौन कौन सा टैग आ रहा है, बॉडी के अंदर एक डिव आ रही है, एक ये पैराग्राफ आ रहा है, और एक ये स्क्रिप्ट टैग आ रहा है। सो दोस्तों ये तीनों टैग डिव, पैराग्राफ और ये स्क्रिप्ट, ये तीनों के तीनों चिल्ड्रन है किसके, इस बॉडी के। अब इसी तरह देखो बॉडी किसका चिल्ड्रन है, बॉडी किसका चिल्ड्रन है, तो बॉडी किस टैग के अंदर मौजूद है, बॉडी जो है वो मौजूद है HTML टैग के अंदर। देखो ये जो HTML टैग है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट पे जाके एंड हो रहा है, ठीक है। अब आप ये ना कहना कि बॉडी जो है वो चाइल्ड हेड का, क्यों? क्योंकि हेड दोस्तों यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, बॉडी हेड के अंदर नहीं आ रहा। ये बात बस आपने याद रखनी है, जो टैग जिस टैग के अंदर आ रहा हो ना वो चाइल्ड होता है। तो दोस्तों ये जो बॉडी टैग है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हेड टैग यहाँ पे एंड हो गया है। सो दोस्तों ये जो बॉडी टैग है ये हेड टैग के अंदर नहीं आ रहा, इसलिए ये जो बॉडी टैग है ये किस टैग के अंदर आ रहा है, ये इस HTML टैग के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये HTML टैग यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड पे जा रहा है, बॉडी के लास्ट पे जा रहा है। तो दोस्तों जो टैग जिस टैग के अंदर हो वो उसका चाइल्ड टैग होता है। ये बॉडी टैग और ये जो हेड टैग है ये दोनों चिल्ड्रन है किसके, इस HTML टैग के। और ये जो HTMल टैग है इसका चिल्ड्रन कौन है, इसका चिल्ड्रन दोस्तों इसका पेरेंट कौन है, HTML का पेरेंट कोई भी नहीं, क्योंकि ये जो HTML है ये किसी भी टैग के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि इससे बाहर HTML से बाहर कोई भी टैग नहीं है। तो ये उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि जो टैग, अगर किसी टैग के अंदर कोई दूसरा टैग मौजूद हो तो जिसके अंदर मौजूद है वो पेरेंट टैग है, और जो अंदर मौजूद टैग है वो चाइल्ड टैग है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। यानी इन अदर वर्ड सिंपल एक दफ़ा फिर बता दूँ तो आउटर टैग जो है, जो आउटर टैग होता है वो पेरेंट टैग होता है, जो इनर टैग होता है वो HTML टैग होता है, सॉरी HTML कह रहा हूँ, वो एक चिल्ड्रन टैग होता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मान लो आपने ये जो है ना, आपके पास ये जो पैराग्राफ है इसका आपने पेरेंट फाइंड करना है, इसका पेरेंट कौन है। तो वैसे तो हमें पता है इसका पेरेंट ये जो डिव है, ये डिव जो है ये इसका पेरेंट है, लेकिन दोस्तों हमने फिर भी अगर फाइंड करना हो तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे वो बता देता हूँ आपको। तो उसके दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डॉक्यूमेंट, आगे लिखेंगे डॉट, और उसके बाद जिसको आपने टारगेट करना है, मतलब जिसका आपने पेरेंट फाइंड करना है उसको पहले टारगेट करोगे तो उसका पेरेंट फाइंड करोगे ना। तो सबसे पहले दोस्तों जिस आपने HTML के एलिमेंट या जिस टैग का आपने पेरेंट फाइंड करना है पहले उसको टारगेट करो। तो मैंने इस पैराग्राफ का, मतलब ये जो पी टैग है इसका पेरेंट फाइंड करना है, तो मैं इसको पहले टारगेट करूँगा। तो इसको टारगेट करने के लिए मैंने इसको एक ID दी हुई है इनर के नाम से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट एलिमेंट बाय ID, और उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर मैं उसकी ID बताऊंगा। तो ये जो पैराग्राफ है इसकी ID क्या है, इनर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मेरा इनर नाम की ID है उसको टारगेट करो, और टारगेट करने के बाद आगे मैंने लिखा डॉट। अब मैंने उसको टारगेट तो कर लिया, मतलब इस पैराग्राफ को मैंने टारगेट तो कर लिया है, इसको टारगेट हमने कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसका पेरेंट फाइंड करना। तो इसका पेरेंट फाइंड करने के लिए हम आगे लिखेंगे डॉट पेरेंट एलिमेंट। आप पेरेंट एलिमेंट भी लिख सकते हो, आप पेरेंट नोड भी लिख सकते हो। दोनों जो मेथड है सेम वर्क करते हैं, दोनों मेथड सेम वर्क करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा मैंने कहा डिफरेंस है वो लास्ट पे बताऊंगा। बस आप इतना याद रखो, ये पेरेंट एलिमेंट
और चाहे आप इस पेरेंट एलिमेंट की जगह पे पेरेंट नोड भी लिखोगे तो वो भी आपको पेरेंट ही फाइंड करके देगा, ठीक है। अब दोस्तों जब ये जो पूरी कमांड है जब आपको ये पेरेंट फाइंड करके देगी इस पैराग्राफ का, तो दोस्तों उस पेरेंट को हमने किस में स्टोर कर दिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ए नाम के, और इस ए नाम के वेरिएबल को हमने कंसोल पे डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ मैंने कहा जो कंसोल है कंसोल डॉट लॉग, और उसमें मैंने कहा ए की जो भी वैल्यू आई है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। अब बेसिकली ए में क्या आएगा, ए में बेसिकली ये जो पैराग्राफ का पेरेंट है मतलब ये डिव, ये बेसिकली आपको मिलेगी ए के अंदर। तो अब मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, गूगल क्रोम पे जाता हूँ, राइट क्लिक किया, देन पेस्ट, देन एंटर इट, और ये देखो यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी हो रहा है हेलो हाउ आर यू। ये तो बेसिकली वो पैराग्राफ है जो हमने HTML के साथ डिस्प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है इसका पेरेंट कौन है इस पैराग्राफ का, तो राइट क्लिक किया, यहाँ से इंस्पेक्ट पे जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमने कंसोल पे जैसे देखो क्लिक किया तो ये देख रहे हो, ये देखो कंसोल में क्या डिस्प्ले हो रहा है, डिव डिस्प्ले हो रही है। डायरेक्टली आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है, एक डिव डिस्प्ले हो रही है। डिव क्यों डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि दोस्तों डिव ही पेरेंट था किसका, इस पैराग्राफ का। सो बेसिकली आपको ये जो लाइन थी इसने क्या करके दे दिया, इसने बेसिकली इस पैराग्राफ को टारगेट किया, और टारगेट करने के बाद इसका जो पेरेंट था मतलब ये जो डिव थी वो फाइंड करके आपको पूरी की पूरी डिव ही रिटर्न कर दिया। देखो बेसिकली उसने आपको पूरे का पूरा जो डिव मतलब जो पैराग्राफ का पूरा पेरेंट था वो आपको रिटर्न कर दिया। और ये देखो आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये देखो उसने आपको पूरे का पूरा उसका पेरेंट रिटर्न कर दिया था। ये बेसिकली इसका पेरेंट है। अब दोस्तों अगर आपने चेक करना हो ये जो डिव है मतलब ये जिसको हमने आउटर आईडी दी हुई है इसका पेरेंट कौन है, तो वैसे तो हमें नज़र आ रहा है इस डिव का पेरेंट कौन है, ये जो बॉडी टैग है ये है। लेकिन फिर भी अगर आपने देखना तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे सबसे पहले जिसका आपने पेरेंट फाइंड करना हो, आपको पता मैंने अभी भी बताया, पहले आप उसको टारगेट करते हो। तो आपने किसका, अपने इस डिव का पेरेंट फाइंड करना है। तो हमने अपनी इस डिव को एक आईडी दी हुई है आउटर, तो यहाँ पे मैं उसकी आईडी दूंगा आउटर, और मैंने कहा गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटर, मैंने कहा जो आउटर नाम की मैंने जिस एलिमेंट को आउटर नाम की आईडी दी हुई है उसको टारगेट करो, और उसके बाद डॉट उसका पेरेंट एलिमेंट मुझे फाइंड करके दो। तो यहाँ पे चलता हूँ, अभी देखेगा यहाँ पे आपको ये पूरी डिव बॉडी रिटर्न कर दिया। आप इसकी रिफ्रेश हो देखो उसने आपको पूरी की पूरी बॉडी रिटर्न कर दी है। इसका मतलब क्या है कि मतलब इस ये जो आप जिसको आपने टारगेट किया था इस डिव को उसका पेरेंट कौन है, ये बॉडी। अब दोस्तों अगर आपने ये चेक करना हो इस बॉडी का पेरेंट कौन है, तो उसके लिए सिंपली आप जहाँ इस सबसे पहले आपने जिसको मैंने आपको अब ये भी ये ट्रिक बताइए, जिसका पेरेंट फाइंड करना हो पहले उसे टारगेट करते हैं। तो हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो बॉडी टैग लगा हुआ है तो उसके लिए दोस्तों सिंपल अगर आपने बॉडी को या हेड को, अच्छा ये बात याद रखिएगा, अगर आपने HTML के अंदर सॉरी जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने HTML के इस हेड सेक्शन को टारगेट करना हो या इस बॉडी को टारगेट करना हो तो उसके लिए बेसिकली हम कोई आईडी नहीं लिखते बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं हेड या बॉडी। तो बेसिकली आप क्या लिखते हो, डॉक्यूमेंट डॉट, अगर आपने बॉडी को टारगेट करना हो BODY बॉडी को टारगेट करना हो तो आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। तो उससे क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी टारगेट हो जाती है। अगर दोस्तों अपने हेड को टारगेट करना हो तो उसको टारगेट करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट हेड। तो क्या होता है, पूरी का पूरा ये जो हेड सेक्शन है, ये जो आपका पूरा का पूरा हेड सेक्शन है ये टारगेट हो जाएगा। अब मैंने कहा यहाँ पे पहले मैं कह देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट BODY बॉडी जो है उसको टारगेट करो, और उसके बाद डॉट उसका पेरेंट एलिमेंट भी बताओ। तो बॉडी का पेरेंट एलिमेंट कौन है, ये HTML। तो अभी देखिए आपको पूरी HTML रिटर्न कर देगा। F5 से करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, और देखो उसने आपको पूरी की पूरी HTML रिटर्न कर दिया। इसी तरह अगर आप दोस्तों आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि डॉक्यूमेंट डॉट जो हेड है मेरा उसका पेरेंट कौन है, तो पहले ये क्या करेगा, इस हेड को इसने टारगेट करेगा और उसके बाद इसका पेरेंट फाइंड करके देगा, मतलब जो कि एक के HTML है। तो ये रिफ्रेश करता हूँ और देखो अभी भी उसने आपको HTML ही रिटर्न किया है। क्यों, क्योंकि बॉडी का जो पेरेंट है वो भी HTML है और हेड का जो पेरेंट है वो भी HTML ही है। तो अगर दोस्तों अब यहाँ पे आप ये लिख दो एलिमेंट की जगह पे आप दूसरा जो मेथड है पेरेंट नोड वो लिख दोगे, फिर भी आपको ये सेम वर्क करके देगा। ये देखो देखना ज़रा, F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और देखो अभी भी ये सेम वर्क कर रहा है। मतलब क्या कि ये सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि जो दो मेथड पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट नोड दोनों ही आपको जिस चीज़ को टारगेट करते हो उसका पेरेंट फाइंड करके देते हैं। अब दोस्तों इन दोनों में फ़र्क ये है, देखो जो पेरेंट एलिमेंट है ना, जो पेरेंट एलिमेंट है वो बेसिकली क्या करता है, अगर आप उसको किसी जो मान लो जैसे चले आप यहाँ मैं बता देता हूँ एक चीज़। देखो जैसे आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट, आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट, उसके अंदर आपने कहा ये जो अब आप क्या चाहते हो मुझे ये जो HTML है ना इसका पेरेंट फाइंड करना है। अब HTML का तो कोई पेरेंट नहीं है, लेकिन मान लो आपने कहा मुझे इसका पेरेंट फाइंड करना है। अब इस HTML को टारगेट करने के लिए आप यहाँ पे HTML नहीं लिखोगे, बल्कि आप उस HTML को आप एक स्पेसिफिक आईडी दे दो। तो मैंने ये सिर्फ काम सिर्फ हेड के लिए या बॉडी के लिए करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आपने हेड को या बॉडी को टारगेट करना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी या डॉक्यूमेंट डॉट हेड। लेकिन बाकी अगर किसी चीज़ को टारगेट करना हो तो उसके लिए हम या तो उसकी आईडी बताते हैं या क्लास नेम या उसका टैग नेम बताते हैं। तो यहाँ मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने HTML को एक आईडी दी हुई है मेन के नाम से, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है, आईडी है मेरी MAIN मेन।
तो मैंने सबसे पहले क्या करो, मेरे इस मेन वाली आईडी को, मतलब ये जो पूरी पूरी HTML है इसको टारगेट करो। टारगेट करने के बाद डॉट उसका पेरेंट एलिमेंट मुझे बताओ, उसका पेरेंट एलिमेंट बताओ मुझे, ठीक है। अब दोस्तों ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, देखना ज़रा, ये उसका पेरेंट मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये देखते हैं क्या ये रिटर्न करता है। फिर रिफ्रेश देखो, उसने क्या रिटर्न किया, कहता है नल। नल मीन कहता मतलब कि HTML का जिसको मतलब आपने कहता है जिसको आपने टारगेट किया ना, इस मेन को, मतलब जो कि HTML टैग कहता है, उस HTML का कोई भी पेरेंट नहीं है, इसलिए वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, नल रिटर्न कर रहा है। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दूँ पेरेंट नोड, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे पेरेंट नोड, तो अब मैंने अगर इस मेथड से अगर इसको रन करूँ, देखो उसने मेगा रिटर्न कर दिया, उसने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया। कहता है वो ये क्या पेरेंट नोड जो है ये कह रहा है कि ये जो आपका HTML टैग है इसका पेरेंट कौन होता है, ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट, ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट किसका पेरेंट है, इस आपके HTML का। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि जो पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट नोड है दोनों सेम ही वर्क करते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो पेरेंट एलिमेंट है उसको अगर किसी का पेरेंट ना मिले तो वो आपको नल रिटर्न करता है, लेकिन ये जो पेरेंट नोड है इसको अगर किसी जिसको आपने टारगेट कर दिया हो, जिसका आप पेरेंट फाइंड कर दिए हो, इसको अगर पेरेंट नोड वाले मेथड को अगर किसी आपके टारगेट किए हुए मेथड का पेरेंट ना मिले तो ये फिर भी कोई ना कोई चीज़ आपको रिटर्न ज़रूर करता है। ये सिर्फ डिफरेंस था कि पेरेंट एलिमेंट आपको अगर उसके पेरेंट ना मिले तो वो आपको नल रिटर्न करता है, लेकिन ये जो पेरेंट नोड है ये आपको कुछ ना कुछ रिटर्न कर देता है, नल रिटर्न नहीं करता। ये सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी दोस्तों दोनों ही सेम वर्क करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल ही होगी, आपको समझ आई होगी कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किसी भी चीज़ को टारगेट करके उसका पेरेंट फाइंड कर सकते हैं, पेरेंट एलिमेंट या पेरेंट नोड फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।